तो हे एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। मैं शेरू यादव और आज हम बात करने वाले हैं अपने एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बारे में। हाँ, वही एग्ज़ाम जो हम सबके स्ट्रेस के सोर्स का कारण बना होता है। अगर आप भी एसएससी की प्रिपरेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए, तो बने रहिए लास्ट तक। सो गाइस, मैं जानता हूँ हर दिन एक नया चैलेंज होता है, बट डोंट वरी। आज के ब्लॉग में हम यही बात करेंगे कि अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कैसे अपने मोटिवेशन को हाई रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? मेरे हिसाब से तो यही होता होगा कि आप उठते ही सबसे पहले अपना गोल चेक करते होगे, है ना। एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोल नहीं कर अगर आप टारगेट नहीं बना पा रहे हो कि आज क्या करना है, कितना काम करना है, तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जैसे आज का मेरा टारगेट है कि आज मुझे मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इस फॉर्मूले बुक से मैं देख के मतलब फॉर्मूले समझूंगा। समझने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ जो राकेश सर की जो बुक है इसके अंदर से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा और साथ में मैं 30 से 40 मिनट करंट अफेयर को दूंगा। करंट अफेयर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सो गाइज, मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक प्रॉपर टारगेट के साथ करता हूँ। एसएससी के एग्ज़ाम में एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सो गाइज, अब हम बात करते हैं अपने स्टडी टाइम के बारे में। एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल वाली बात है वो है टाइम मैनेजमेंट का। हम सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ सीख लेंगे, बट रियलिटी क्या होती है, कुछ और ही होती है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करो, अपने आप वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक यूनिक अप्रोच होना चाहिए। जैसे मान लो मैथ है, अगर मैथ में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ज़िंदगी में आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो मैथ के में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश में क्या है, आप वो क्या और ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपकी इंग्लिश में वैसे ही पकड़ बन जाएगी। और किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट्स आता है तो आप उसको छोड़ो मत, तुरंत आप उसको क्लियर करो। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी और आप, ठीक है, और उस जैसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है।
एक इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेस और बर्नआउट होना बिल्कुल नॉर्मल है। एसएससी की प्रिपरेशन एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, और अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो तो टेंशन मत लो, ब्रेक लेना ज़रूरी है, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल। सो गाइस, मैं पर्सनली ब्रेक के दौरान स्ट्रेच करना और वॉक लेना प्रेफर करता हूँ। इससे क्या होता है कि ये मेरी एनर्जी को पूरी तरह से रिस्टोर कर और माइंड को पूरी तरह से फ्रेश कर देता है। सो गाइस, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करो, ठीक है। जब तक ये सही रहेगा तभी तो आप एग्ज़ाम दोगे, ये सही नहीं रहेगा तो कैसे एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो इसलिए मेडिटेशन करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, स्ट्रेच करो। सो गाइस, एसएससी की जर्नी एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। अब यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को बेटर करना होगा। ट्रस्ट मी, अगर आपने कंसिस्टेंट मेहनत कर ली तो रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। सो गाइस, अपने गोल को छोटा कर लो और हर दिन का जो टारगेट है उसको अचीव करो। देखो एसएससी का तो गाइस, ये था मेरा डेली रूटीन एसएससी प्रिपरेशन का। मैं जानता हूँ कि जर्नी बहुत ही मुश्किल है, बट मेरी मानो, अगर आप डेली कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो तो आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स पर टिप्स चाहते हैं, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा, क्योंकि हम सब एक टीम है, हम सबको एक साथ मिलकर एसएससी को हिट करना है, ठीक है। स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय।